अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू का सबक नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। इसके लिए आप अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 4 की पढ़ाई यानी कि रीडिंग करेंगे। इसके लिए आप किताब का सफ़ा नंबर हम 19 ओपन करेंगे। सबक का इन्वान है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। इस सबक में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार कौन से हैं। इस सबक को डियर स्टूडेंट्स, इस सबक को पढ़ने के जो अहम मकसद हैं ये हैं कि तहज़ीब व सकाफ़त के मफ़हूम से किसी हद तक आगाह होना, यानी कि हमारी जो सकाफ़त है, जो कि हमारी तहज़ीब है, हम उसमें किस हद तक यानी कि आगाही हासिल करते हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब के बुनियादी अनासर किस तरह हम समझ पाएंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कौमी त्यौहारों से वाक़फ़ हो सकें ताकि हम पाकिस्तान के जो चंद अहम त्यौहार हैं उससे वाक़फ़ हो सकें। कौमी त्यौहारों की अहमियत जान सकें, मज़मून लिखना और पढ़ना सीख सकें। डियर स्टूडेंट, जब भी कोई हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो सबक है उसके इन्वान में जो अहम मकसद हैं यानी कि जिससे हमें आगाही हासिल होनी चाहिए उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानों के रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व अतवार इसकी तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफरादी रंगों की हामिल होती है। इन्हीं रंगों के बायस होता है बदौलत। बायस का क्या मानी है? बदौलत इस कौम की शनाख्त होती है। शनाख्त का क्या मानी लिखेंगे? पहचान। क्या मानी लिखेंगे? पहचान। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात, रस्म व रवाज के मानी है रहन सहन, ज़बान और इसकी मखसूस सरगर्मियों की निशानदही होती है। डियर स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक को, सबक को कि जब हम रीडिंग करते हैं उसको हर लिहाज से हमें बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमें मुकम्मल उस पर अबूर हासिल हो। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें यही कि इतनी यानी कि सारी रंगारंग तरह तरह की सकाफ़तें हैं कि गुलदस्ते से मुराद है फूल। गुलदस्ता होता है कि फूलों का गुलदस्ता जिसमें बहुत ज़्यादा फूल इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। फूल का जमा होना। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। पाकिस्तान के सूबों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान के अलावा मुतअद्दिद कबायली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इस इनफरादियत के बायस इसकी ज़बान, पहनावे और रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस्लामी नज़रिए की वहदियत ने इन्हें एक लड़ी में परो दिया है। क़ीदे और नज़रिए के इश्तराक ने इसके दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता पैदा कर दिया है कि वो मुख्तलिफ होते हुए भी एक दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी तहज़ीब में इन सब का रंग शामिल है। पाकिस्तानी तहज़ीब को बनाने और निखारने में इस्लामी त्यौहारों और रवायात का बड़ा अहम किरदार है। मजहबी त्यौहारों में शब मिराज, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, यौम आशूरा, मुहर्रम और जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास अहमियत के हामिल हैं। प्यारे बच्चों, ये सब जो है ना मजहबी त्यौहार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शब बारात है, शब मिराज है, ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, यौम आशूरा है, मुहर्रम है और जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डियर स्टूडेंट, आपको इस बात पे
आपका जहन होना चाहिए कि आपको अपने मजहबी त्यौहार यानी कि इस्लामी त्यौहारों के नाम अगर कोई पूछता है तो आपके जहन में फ़ौरन एकदम से ये सारे नाम आ जाने चाहिए, ख़ास अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में क्रिसमस, दशहरा और दिवाली वगैरह शामिल हैं। मजहबी त्यौहारों के अलावा कौमी और इलाकाई त्यौहार भी पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। ये त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत, ख़ुव्वत का रिश्ता, ख़ुव्वत होता है भाईचारा यानी कि एक होने का रिश्ता मजबूत करते और इनके लिए कारोबार और तफरी का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान के अहम सकाफ़ती त्यौहारों में से चंद एक की तफसील यहाँ पेश की जाती है, जिनमें से पहले नंबर पे है लोक विरसा का मेला। लोक विरसा का मेला डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज़ आप पढ़ें, रीडिंग करें, कुछ भी पढ़ें, पढ़ाई करें, तो आपको इस चीज़ पे अबूर होना चाहिए कि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो क्या है। माशाल्लाह आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये एक बोर्ड की क्लास है, इसलिए तमाम तलबात इस बात को जहन में रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर गौर करें और उसके अंदर से हम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, ताकि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें मशक़ी, जब जैसे आप ये पाकिस्तान के त्यौहारों के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप इसकी एक्सरसाइज में आएँ तो आप टू द पॉइंट हर काम खुद कर सकें। पाकिस्तानी तहज़ीब और सकाफ़त के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में लोक विरसा का कौमी अदारा कायम किया गया है। इस अदारे के ज़ेरे एहतमाम हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोक विरसा मेला मुनक्किद किया जाता है। मुनक्किद करने का माने तय पाना। ये मेला एक हफ्ता जारी रहता है। इस मेले में रंगारंग तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों और घरेलू सनतों की नुमाइश होती है, जिससे हर सूबे की तहज़ीब व सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हाथों से तैयार की हुई मुख्तलिफ चीज़ें नुमाइश के लिए रखते हैं। इस मेले ने आलमी सतह पर बहुत शोहरत हासिल कर ली है। शोहरत होता है मशहूर होना, फ़ायदा होना, मशहूरी हासिल कर ली है। और अब तो 20 से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार, ममालिक का मानी है मुल्क की जमा, यानी कि एक मुल्क पाकिस्तान है और उसके अलावा भी जितने ममालिक हैं उनको जब मुल्क की जमा आएगी, ममालिक, जब बहुत ज़्यादा ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो मुल्क इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ममालिक के दस्तकार इसमें शिरकत करते हैं। बिलाशुबा इस मेले की वजह से पाकिस्तानी सकाफ़त और तहज़ीब को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल हो रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अफराद के दरमियान भी इश्तराकी अमल बढ़ रहा है। दर हकीकत ये मेला पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ रंगों को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नंबर 2, मेला मवेशियाँ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। इस मुल्क की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होता है, जुड़ी हुई। डियर स्टूडेंट, आपने जब ये चैप्टर पढ़ना है पहले उसके आपने मुख्तलिफ त्यौहार के बारे में जानकारी करनी है। बाद में जैसे मुख्तलिफ जो एक त्यौहारों की तफसील के बाद उसमें नंबर 1 पे आ रहा है लोक विरसा का मेला, नंबर 2 पे आ रहा है मेला मवेशियाँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने आगे किताब सफ़ा नंबर 21 ओपन करें। डियर स्टूडेंट, किताब सफ़ा नंबर 21 ओपन करें। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की रीडिंग कर रहे हैं, उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें उर्दू की हर चीज़ को, जैसे सफ़ा पेज है उसको हम सफ़ात पढ़ेंगे। आपने सफ़ा नंबर 21 अब ओपन करना है। इसमें पीछे हमने पढ़ा है मुंसलिक है। लोगों की एक बड़ी तादाद आला नस्ल के मवेशी और भेड़ बकरियां पालते हैं। इससे तजारती मकासद भी हासिल होते हैं और मुख्तलिफ सतह के मवेशियों के मेले तफरी का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल लाहौर में मुनक्किद होता है। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, सूबा पंजाब, सिंध, सूबा बलोचिस्तान। डियर स्टूडेंट, ये तमाम जो सूबे हैं उनमें जो पाकिस्तान पंजाब का जो ज़िला लाहौर है उसको पाकिस्तान का
का दिल कहा जाता है। इस मेले की जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये किस तरीके को मुनक्किद होता है, आगे इसके बारे में क्वेश्चन भी आएगा, सवाल भी आएगा। अगर आप रीडिंग में साथ साथ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए सवाल का जवाब लिखना मुश्किल नहीं होगा। इस मेले में पाकिस्तान के तमाम इलाकों से लोग अला नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए लाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं, यानी कि शरीक होते हैं। शिरकत करना, शामिल होना, इसका क्या माने लिखेंगे? शामिल होना। जिससे इस मेले की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और ऊँटों के रक़्स के अलावा पोलो मैच, जिम्नास्टिक के मुजाहरे और दीगर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ इलाकों की सकाफती सरगर्मियों का इजहार किया जाता है। घरेलू सनतों और दस्तकारियों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। रात के वक़्त आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा इस मेले को 4 चांद लगा देता है। प्यारे तलबात, 4 चांद लगाने से मुराद है खूबसूरत कर देना, इज़्ज़त देना। 4 चांद करना, खूबसूरत लगना, इस स्टॉल में लगाए जाते हैं। रात के वक़्त मेले में फ़ौजी परेड और मुख्तलिफ इलाकों के रक़्स भी शामिल होते हैं, जिनको लोग दिलचस्पी यानी कि शौक़ से, दिल लगा के, शौक़ होता है, दिलचस्पी होता है, शौक़ से देखते हैं। जी आगे नंबर 3 पे है शंदूर का पोलो त्यौहार। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। शंदूर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी इनमें शामिल है। गिलगित और चित्राल के दरमियान शंदूर का दर्रा कराकरम, हिंदूकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रवायती खेल के तौर पर मसरूफ़ है, जहाँ हर साल 7 ta 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की रवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनक्किद होता है। शंदूर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए इसे दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के सियाह भी पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ ये मैच देखने के लिए आते हैं। प्यारे बच्चों, आगे सफ़ा नंबर है 22 मैच देखने के लिए आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा कोहा पैमानी, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली के शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले में मुनक्कद होते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के फ़नकार और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर इसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। घरेलू दस्तकारियों से मुराद है डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, पोशाकों, शालों और कपड़ों पर कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ जमाल और इनकी मेहनत और जफाकशी का मतलब है मेहनत लिख लें या मेहनती लिख लें, को ज़ाहिर करता है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी और इनके मखसूस रक़्स भी मेले की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। नंबर 4 सिब्बी मेला। सिब्बी दर्रा बोलान के दहाने पर आबाद है कदीम शहर। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत होता है, यानी कि मुसाफत पर जनूब मशरक़ की तरफ वाक़या है। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफती मेला मुनक्किद होता है। पाकिस्तान के कौमी त्योहारों और मेलों में सिब्बी मेला भी अपनी मकबूलियत के बायस नुमायाँ मकाम रखता है। नुमायाँ होता है अहम। इस मेले की रवायत भी 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहीद है। मुहीद का मानी है डियर स्टूडेंट छाई हुई है। मुहीद का मानी क्या है? छाई हुई।
प्यारे बच्चों, आप माशाल्लाह जमात 8वीं के अष्टम के तलबा और तलबात हैं। आपके लिए अल्फाज के मानी लिखना और पढ़ाई करना मसला नहीं है, इसलिए आपने अल्फाज को अच्छी तरह पढ़ने और उनके ऊपर मानी भी लिखने हैं। ये मेला पहली बार 1885 ईस्वी में मुनक्कद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन इकट्ठे होते हैं। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात होता है, लिबास, मलबूसात का क्या मानी है, लिबास, और दस्तकारियों की नुमाइशें, दस्तकारियों होते हैं हाथ से बनाई हुई चीज़ों की नुमाइशें भी होती हैं और मखसूस इलाकाई रक्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। इन इलाकाई और कौमी त्योहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार मुनक्कद होते हैं। बुजुर्गान दीन और सूफिया किराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनकाद किया जाता है। इनकाद करना होता है मुनक्किद करना, तय करना। इन उर्सों के मौक़ों पर भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद होती हैं, जिनमें दूर नज़दीक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। इन त्योहारों और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मुयस्सर आता है और वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों और रस्म व रिवाज से आशना होते हैं। आशना का मानी होता है वाकिफ़ होना, रस्म व रिवाज होता है तौर तरीके। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार की पढ़ाई की अच्छी तरह रीडिंग की समझ आ गई होगी। इसमें सफ़ा नंबर 19, सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 21, ये सफ़ा नंबर 21 है और ये सफ़ा नंबर 22 है, 22। प्यारे बच्चों, आपने इन 4 सफ़ात की अच्छे से रीडिंग करनी है और बुक के पीछे अल्फाजमानी भी दिए गए हुए हैं, वो भी अल्फाजमानी आप याद करके इसके रीडिंग के ऊपर लिख सकते हैं। रीडिंग को अच्छे से आपने याद करना है और इनके तमाम जो जितने भी त्यौहार हैं, इसमें 4 त्यौहार दिए गए हैं, उनको एक अच्छे अंदाज से आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सुन के पढ़ के इंशाल्लाह समझ आई होगी और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।